और अभी 3 महीने हो गए वहीं पे वो प्रस्ताव लटका हुआ कर रही है सरकार, बेहतर काम नहीं कर रही है। हमने पहले ही निर्णय ले रखा कि कल 8 तारीख को ट्रैक्टर मार्च होगा दिल्ली के लिए, संसद का घेराव हम लोग करेंगे। ये समस्याएं 91 से हैं और 91 से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और विकसित करने में जो खर्चा होता है वो भी हम लोग देते हैं, उसको पूरा नहीं करा जो इन्होंने बातें की। लगातार जो चर्चा है वो यही है कि अधिकारी जो हैं इनकी मांगों को सुन नहीं रहे हैं। 124 दिन पहले यहाँ पर लोग बैठे थे, लेकिन उसके बाद आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब जो है चीजें जो हैं वो धरातल पर होती नहीं दिख रही है। क्या लगता है, क्या वाकई ये सारी चीजें पूरी हो पाएंगी जिस तरीके से किसान आज यहाँ मौजूद है? ये ना आज कई सारे संगठन हैं, महापंचायती आज हो रही है और इसमें हमने पहले ही निर्णय ले रखा कि कल 8 तारीख को ट्रैक्टर मार्च होगा दिल्ली के लिए, संसद का घेराव हम लोग करेंगे। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसानों की आवाज़ सुने और जो 10% का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है, नए कानून को लागू करने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके प्रस्ताव प्राधिकरण ने पास करके लखनऊ भेजे मंजूरी के लिए और अभी 3 महीने हो गए वहीं पर वो प्रस्ताव लटका हुआ। तो जो काम इन्हें नहीं करने होते उन्हें प्रस्ताव बना के लखनऊ भेज देते हैं। तो क्या लगता है कि क्या अब सारी चीज़ों की मांगे जो पूरी करवानी है वो आंदोलन के जरिए ही पूरी कराएगी? क्योंकि अभी देखा जाए तो साल भर पहले ही किसान एमएसपी बिल के लिए सड़कों पर उतरा, उसके बाद वो एमएसपी बिल लौटाया गया। देखिए, किसान की तो मजबूरी है, आंदोलन करना पड़ता है तभी जब उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो सरकार का जो पॉलिसी है वो तो जाहिर है कि किसान विरोधी है। तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही तो वो तो नहीं हुई, बल्कि किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, वो लागू नहीं की। तो मोदी सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल हुई है। पीछे जो 3 कानून लाई थी तो वो भी कॉरपोरेट परस्त कानून थे और उसमें कोशिश की गई थी कि किसानों के जो हित में अभी तक कार्य हुए हैं उन्हें उलट दिया जाए। तो यही ग्रेटर नोएडा में भी आप देखो ना कि 13 साल से तो लोग 10% प्लाट की इंतज़ार कर रहे हैं और करीब 20 साल से हमारे 6% के प्लाट नहीं लगाए हैं। तो इतना लंबा वक्त हो गया हम लोगों को। हमारी ज़मीन है ये, जिस ज़मीन में से हमें विकसित करके इनको देना है, 10% भी और 6% भी, और ये हमें नहीं दे रहे। तो हमारी ही ज़मीन का हिस्सा है, कोई सरकार कहीं से नहीं देगी। जो ज़मीन हमारी एक्वायर हुई है उस ज़मीन के एवज में ही हमें 10% ज़मीन हमारी वाली विकसित होकर मिलनी है और विकसित करने में जो खर्चा होता है वो भी हम लोग देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कि सरकार से कोई खैरात हम नहीं मांग रहे, हम अपनी ही ज़मीन का एक हिस्सा विकसित करके मांग रहे हैं। कोर्ट का भी आदेश है, हमारे समझौते भी हैं, उसके बावजूद वो आज तक लागू नहीं है। अभी हम पहले, क्या लग रहा है सरकार वाकई ज्यादती कर रही है किसान के मुद्दों के मामलों में? जाति 2 रूप में हो रही है। एक तो हमारी ज़मीन ले ली, दूसरा हमारा रोजगार चला गया और उसके एवज में जो लाभ हमें मिलने थे उनसे हमें वंचित कर दिया गया। तो हम तो पूरी तरह लुट पिट गए ना, आज रोजगार है और जो उसके एवज में ज़मीन विकसित होकर मिलनी थी वो भी नहीं है। तो देखिए, लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं सरकार की तरफ से कि सरकार इन मामलों पर जो है किसानों के मामलों पे ज्यादती कर रही है। एक तरफ कहा गया कि भ्रष्ट अधिकारी बैठे, लेकिन सरकार तो लगातार यही कहती है कि ना तो मेरे अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं बल्कि काम भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैम, मैं आपको आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि देखने में लगता है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है। ये समस्याएं आज से नहीं हुई है, ये समस्याएं 91 से हैं और 91 से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं आज तक समाधान नहीं हुआ। 10% प्लॉट जो प्राधिकरण ने लिखित में समझौता किया था आज तक वो किसानों को नहीं मिला है। उसमें हम लोग बीडी ग्रेनो के नाम से एक बिल्डर है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 के 1 नंबर गेट पे, वो अपनी बिल्डिंग बना रहा है। हम लोग वहाँ भी उसका काम रोके हुए बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राधिकरण हमारी मांगों को नहीं मान रहा और ये समस्या प्राधिकरण ने खुद खड़ी करी है। जब 91 में एक डिसीजन हो चुका था, एक समझौता हो चुका था किसानों के बीच, लिखित में हुआ था और सब लोग अधिकारी मौजूद थे उसमें, उसके बाद भी इन्होंने अपनी आज तक अपनी किसी भी उसको कह सकते हैं कि अपनी किसी भी उसको पूरा नहीं करा जो इन्होंने बातें की। लगता है कि भाजपा पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है मैम, 91 से सारी सरकार आई है, कोई भी सरकार किसानों के साथ
न्याय नहीं कर पाई है। किसान हर सारी सरकारों में सबने मांग करी है, लेकिन कोई सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पाई। एक भाजपा से नहीं है, मतलब पिछली जितनी सरकार आई है सब में समस्या एजेटिव बनी हुई है किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया है। देखिए मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों का जो हुजूम है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। नारी शक्ति, मातृशक्ति भी यहाँ पर पहुँच रही है। देखिए सवाल जो है लगातार यही उठता आया है कि सरकार बदलती है, लेकिन आखिर आज भी किसानों को अपने हकों की मांग करने के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है। किसान आंदोलन हमने देखा, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर से अपने प्लाटों के लिए, अपने प्राधिकरण, अपने अधिकारों के लिए जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर करके लड़ना पड़ रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।